नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एमन सर आपको क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ा रहा था। इस टॉपिक की 2 से 3 क्लास हो चुकी है दोस्तों, और ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनमें एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी, जेई और टेक्नीशियन आदि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। अभी प्रेजेंट टाइम पे रेलवे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और आप देखिएगा लगातार रेलवे के एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आपको भी तैयारी करनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जल्दी जुड़े और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 45 नंबर, और दिए गए 4 रंगों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत का चयन करना है। और यहाँ पे यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और पहले ऑप्शन में दिया हुआ है केसरिया, दूसरे में सफ़ेद, तीसरे में काला और चौथे में हरा। तो यहाँ पे केसरिया, सफ़ेद, हरा और काला, इन चारों में से हमें एक को गलत, एक को असंगत करना है। तो आप देखिए हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर केसरिया, हरा और सफ़ेद ये तीनों रंग मौजूद हैं, जबकि काले रंग का वहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे काला रंग असंगत हो जाएगा, जो कि एक रंग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, काला। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं आपके लिए। काला एक रंग है जबकि केसरिया, सफ़ेद और हरा ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग है। तो यहां पर देखिए 3-4 कलर देकर के 3 को सेम पूछ रहा है, और यहां पर भी हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों एग्जामिनर जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर क्लासिफिकेशन टॉपिक है, एनालॉजी है और ओड मैन आउट है। इन तीनों टॉपिक्स में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ कंटिन्यू दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शब्द समूह में केवल किसी एक शब्द समूह में दिए गए एक दूसरे से किसी तरह से संगत है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें 3-3 शब्द दे रखे हैं, और तीनों ही शब्द किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, और जो ऑप्शन असंगत है उसका हमें चयन करना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट। ये लीजिए एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट, ये तीनों ही क्या करती है, प्रकाश के स्रोत हैं। एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट ये तीनों ही प्रकाश के स्रोत हैं। अब आगे ऑप्शन बी में देखते हैं पेंसिल, लैपटॉप और गीजर, ये तीनों ही अलग अलग कार्य करते हैं। पेंसिल लिखने का काम करता है, लैपटॉप अपना काम करता है, गीजर पानी को गर्म करने का काम करता है। फिर ऑप्शन सी में देखिए एलसीडी टीवी, झाड़ू, हथौड़ा,
फिर डी ऑप्शन में पेचकस, रबड़ और मोबाइल फोन। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बी, सी और डी, इन तीनों ऑप्शन में पेंसिल, बी ऑप्शन में पेंसिल, लैपटॉप, गीजर, एलसीडी टीवी, झाड़ू, हथौड़ा। ऑप्शन डी में पेचकस, रबड़ और मोबाइल। तो इन तीनों ऑप्शन में तीनों ही तीन तीन शब्दों का ही अलग अलग रिजल्ट निकल रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, ये तीनों ही शब्द एक ही काम कर रहे हैं, तो ये असंगत हो जाएगा, ये इनसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों ही शब्द प्रकाश के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन 47, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्दों का चयन करना है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रस्थान, आगमन, अधिकतम, न्यूनतम, गर्म, ठंडा, पीना और खाना। तो जब ऑप्शन ए की बात करते हैं तो प्रस्थान का विपरीत क्या होता है? विलोम शब्द आगमन होता है, अधिकतम का न्यूनतम होता है और गर्म का ठंडा होता है। जबकि पीना, खाना एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीना, खाना। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 3 मार्च 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे के सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। प्रस्थान, आगमन, अधिकतम, न्यूनतम, गरम, ठंडा, एक दूसरे के विलोम है। ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 48, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है चांदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लेटिनियम और ऑप्शन डी में दिया हुआ है धातु। तो चांदी, एल्यूमिनियम और प्लेटिनियम ये तीनों ही धातु का रूप है, धातु है। जबकि ऑप्शन डी धातु, ये इन तीनों से मिलकर या ये तीनों ही धातु का रूप है। तो तीनों समान है जबकि धातु अलग है। चांदी, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ये तीनों ही धातु का रूप है। तो क्वेश्चन का आंसर निकल गया है धातु। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 49 और यहाँ पे नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पे अंपायर दे रखा है, पिच दे रखा है, बाउंड्री और ग्राउंड, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों में से ही हमें एक अन्य का चयन करना है। अब यहाँ पे देखिए अंपायर क्या करता है, पूरे जो गेम होता है उसका रिजल्ट देने का कार्य कौन करता है? अंपायर करता है। जबकि पिच, बाउंड्री और ग्राउंड ये तीनों क्या हैं?
खेल से रिलेटेड सामग्री है या खेल मैदान से रिलेटेड सामग्री है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा अंपायर। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। अंपायर क्या कार्य करता है? खेल का निर्णय देने का कार्य। जबकि यहां पर पिच, बाउंड्री और ग्राउंड, ये तीनों ही क्या है? खेल मैदान से, खेल मैदान के भाग है। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या भी कंप्लीट हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 50 नंबर और इनमें असंगत का चयन करना है। यहाँ पे दिया हुआ है वृंदावन गार्डन मैसूर, ईडन गार्डन कोलकाता, हैंगिंग गार्डन मुंबई, लोधी गार्डन्स दिल्ली। अब देखिए एग्जामिनर किस तरीके से दिमाग लगा रहा है कि यहाँ पे 4 प्रमुख शहरों के गार्डन्स के नाम दे दिए और इनमें से फिर पूछ रहा है कि अलग कौन सा है। तो यहाँ पे वृंदावन गार्डन मैसूर, ईडन गार्डन कोलकाता, हैंगिंग गार्डन मुंबई और लोधी गार्डन नई दिल्ली या दिल्ली। तो आप देखिए यहाँ पे वृंदावन गार्डन, हैंगिंग गार्डन और लोधी गार्डन ये तीनों ही के तीनों ही क्या हैं? पार्क हैं। जबकि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ईडन गार्डन कोलकाता होगा, क्योंकि ये इन तीनों से भिन्न है और ये के खेल का स्टेडियम है। ईडन गार्डन कोलकाता। ये खेल स्टेडियम है। जबकि वृंदावन गार्डन मैसूर, हैंगिंग गार्डन मुंबई, लोधी गार्डन दिल्ली। ये तीनों ही पार्क हैं या उपवन है। जबकि ईडन गार्डन कोलकाता खेल स्टेडियम का एक परिसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। और यहाँ पे चित्रकार, कैनवास और दीवार और अगला शब्द हमें ढूंढना है। तो दोस्तों शायद एक क्वेश्चन में आपको एनालॉजी के टॉपिक में करवा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कैनवास और चित्रकार के बीच में जो संबंध बन रहा है वही हमें क्या करना है? दीवार के साथ में बनाना है।
तो चित्रकार का क्या कार्य होता है? चित्रकार कैनवास पर पेंटिंग करता है। तो फिर दीवार पे, ये लीजिए दीवार, तो दीवार पर कौन पेंटिंग करेगा? दीवार पर कौन पेंटिंग करेगा? पेंटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेंटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पेंटर क्या करता है? दीवार पे पेंटिंग का काम करता है, पुताई करता है दोस्तों। तो आप देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस पर भी फोकस करना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, 52 और दिए गए विकल्पों में से असंगत का विकल्प का चयन करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में चॉकलेट मिल्क, मिल्क शेक, मिल्क केक और मिल्क डेयरी। अब यहाँ देखिए चॉकलेट मिल्क, मिल्क शेक और मिल्क केक और मिल्क डेयरी। तो यहाँ पे डेयरी शब्द क्या है? अलग है, जबकि ये तीनों ही एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो मिल्क डेयरी क्या है? मिल्क डेयरी इसे हम प्लांट या कंपनी बोल सकते हैं, प्लांट अथवा कंपनी। जबकि आप देखें यहाँ पे चॉकलेट मिल्क, मिल्क शेक और मिल्क केक, ये तीनों ही शब्द उत्पाद हैं डेयरी के। ये डेयरी उत्पाद है तीनों के तीनों ही। तो यहाँ पे जो असंगत का चयन करना है तो तीन तो सेम है, चॉकलेट मिल्क, मिल्क शेक और मिल्क केक, ये तीनों ही सेम है। जबकि मिल्क डेयरी इनसे अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 13 मार्च 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में 4 लेटर युग्म दे रखे हैं। दिए गए विकल्पों में से एक हमें अलग निकालना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है ACE, ऑप्शन बी में दिया हुआ है PRT, ऑप्शन सी में दिया हुआ है KMO और ऑप्शन डी में दिया हुआ है GHI। और हमें चारों ही ऑप्शन में से एक अलग का चयन करना है। तो सबसे पहले हम इन सभी को लिख लेते हैं, ACE, PRT, KMO और GHI। ये सारे लेटर युग्म मैंने लिख दिए हैं। अब इनकी अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो A1 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है, P 16 पे आता है, R 18 पे आता है, T 20 पे आता है, K 11 पे आता है, M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, G 7 पे आता है, H 8 पे आता है और ये 9 पे आता है। अब यहाँ देखिए 1 और 3, 1 में 2 जोड़ने पे 3 आ रहा है। इन दोनों के बीच में +2 बन रहा है, तीनों लेटर के बीच में। अब यहाँ पे चेक करते हैं 16 से 18 यानी कि +2, 18 से 20 +2, 11 से 13 +2, 13 से +2 करने पे 15 बनता है। लेकिन यहाँ पे GHI 7 और 7 में 1 जोड़ने पे 8 होता है और 8 में 1 जोड़ रहे हैं तो 9 बन रहा है। तो आप यहाँ देखिए इनमें सबसे भिन्न क्या हुआ? लास्ट का ऑप्शन GHI, क्योंकि यहाँ पे तीनों लेटर में +2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी +2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे +1 का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब
ऑप्शन डी हो जाएगा जी, एच और आई। ये क्वेश्चन 13 मार्च 2021 को एनटीपीसी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, और दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म का चयन करना है। यहाँ पे शिक्षक व्याख्यान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कक्षा, खेल का मैदान, परीक्षा और परिणाम। अब यहां देखिए शिक्षक व्याख्यान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, परीक्षा, परिणाम, लेकिन कक्षा और खेल का मैदान ये दोनों ही एक दूसरे से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा। जबकि शिक्षक व्याख्यान करता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं और परीक्षा का परिणाम आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा और खेल का मैदान। ये अलग हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 55, और यहाँ पे नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 संसाधनों में से, अब यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी और 4 संसाधन दे दे, और इनमें से एक असंगत का में चयन करना है। यहाँ पे बायोगैस ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में कोयला, ऑप्शन सी में प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी में पेट्रोलियम। अब इन चारों में से हमें एक असंगत का चयन करना है। तो यहां देखिए कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये तीनों ही शब्द क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि अनवीनीकरण ऊर्जा एनर्जी। जबकि यहाँ पे बायोगैस क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी है और ये चारों शब्दों में से भिन्न हो रही है। ये क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? बायोगैस। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, जो कि इन तीनों से भिन्न है। अब यहाँ देखिए एग्जामिनर किस किस तरीके से आपसे कभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी प्राकृतिक चीज़ों से धातु के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एग्जामिनर जीके से भी रिलेटेड पूछ रहा है। जो भी उसे लग रहा है कि मैं क्वेश्चन जहाँ से बना सकता हूँ वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन का चयन कर रहा है। तो आपको भी एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम नहीं दे करके उनके जैसा ही कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। और यहाँ पे 56 क्वेश्चन में दिया हुआ है असंगत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेज, ऑप्शन बी में कुर्सी, ऑप्शन सी में कांच और ऑप्शन डी में अलमारी। तो मेज, कुर्सी और अलमारी, ये मेज, कुर्सी, अलमारी तीनों ही क्या है? ये लकड़ी से बने हैं, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं हैं। जबकि कांच अलग है, इनसे भिन्न है। तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 14 मार्च 2021 को क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एनालॉजी क्लासिफिकेशन के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जामिनर किसी भी प्रकार के
क्वेश्चन पूछ लेता है, वो सीरीज से पूछ सकता है, वो कोडिंग डिकोडिंग से पूछ सकता है, वो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैटिक जीके से पूछ सकता है, साइंस से पूछ सकता है और अल्फाबेट टेस्ट से पूछ सकता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57, असंगत विकल्प का चयन करना है और यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखी है बकरी, ऑप्शन बी में दे रखी है भैंस, ऑप्शन सी में दिया है बिल्ली और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गाय। तो आप देखें यहाँ पे बकरी, भैंस और गाय, ये क्या है? पालतू जानवर हैं। बकरी, भैंस और गाय, ये क्या है? पालतू जानवर हैं। और पालतू जानवर में भी कौन सा जानवर है? शाकाहारी जानवर है। ये लीजिए शाकाहारी। पालतू बकरी, भैंस, गाय ये पालतू जानवर हैं और शाकाहारी भी हैं, जबकि बिल्ली क्या है? एक मांसाहारी जानवर है। बिल्ली मांसाहारी जानवर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है बिल्ली, क्योंकि ये तीनों से ही भिन्न है। हमें यहाँ पे जो 3 शब्द सेम है उनसे अलग की पहचान करनी है, यही क्लासिफिकेशन में पूछा हुआ है। ओड में आउट में भी यही होता है कि 3 तो समान दिए होते हैं और एक असमान पूछता है, या फिर 3 असमान शब्द दिए रहेंगे और एक सही को पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आता है ऑप्शन सी बिल्ली। क्वेश्चन नंबर 58, और क्वेश्चन नंबर 58 में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इनमें से असंगत का चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है RQ 35, TS 39, HI 17 और MN कितना दिया हुआ है? 37। अब R और Q इनकी नंबरिंग करके देखते हैं। तो R 18 होता है, Q 17 होता है। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, तो 35 बन रहा है। T और S, अब T 20 पे आता है और S 19 पे आता है। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 39 बन रहा है। H को हम जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 8 होता है और I का 9 होता है, और जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो 8 और 9 17 बन रहा है। यहाँ M और N को देखते हैं, M 13 पे आता है और N 14 पे आता है। जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो 27 होता है। तो यहाँ पे गलत क्या दिया हुआ है? यहाँ पे जो गलत है वो क्या है? MN है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब और असंगत है वो क्या है? ऑप्शन डी MN, ऑप्शन डी MN। तो आप देखिए अल्फाबेट की क्वेश्चन में भी क्या कर रहा है? कभी 2 लेटर के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, कभी दोनों को जोड़ रहा है, कभी 3 लेटर में डिफरेंस पूछ रहा है, कभी जोड़ रहा है, या फिर दुगने पे डाल देगा, गुना कर देगा, कुछ भी कर सकता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है सूचीबद्ध 5 अक्षर समूहों में से किसी चार किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का हमें चयन करना है। यहाँ पे KP, MN, EV, FT और HS। KP, MN, EV, FT और HS। तो यहाँ देखिए मैंने अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक पढ़ाया था, उसमें आपको अल्फाबेट लेटर्स को एक दूसरे के अपोजिट करना भी बताया था और किस प्रकार से उनको एक दूसरे से अपोजिट करते हैं। यहाँ देखिए K का अपोजिट लेटर क्या है?
एम ए के का अपोजिट लेटर पी ए, ये लीजिए अपोजिट लेटर। अब अपोजिट लेटर कौन कौन से है? के का अपोजिट लेटर पी ए, एम का अपोजिट लेटर एन आएगा, और ई का अपोजिट लेटर वी है, एफ का अपोजिट लेटर क्या है? एफ का अपोजिट लेटर यू है। और मैंने इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी कि इसे हम फन से याद कर सकते हैं, और एच का अपोजिट लेटर एस होता है, यानी कि इनमें से जो अलग निकल के आया वो क्या आया? एफ टी। इसका सही आंसर होता है एफ यू। एफ का अपोजिट लेटर यू होता है, और यहाँ पे एफ टी को ऑप्शन ए में ही पूछा गया है, और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत का हमें चयन करना है। यहाँ पे तोते, बाज, कबूतर और चमगादड़। तो यहाँ आप देखिए, तोता एक पालतू पक्षी होता है, लोग तोते को अपने घर में रखना पसंद करते हैं, इसलिए तोते को पालते हैं। जबकि बाज, कबूतर और चमगादड़ ये तीनों ही केवल और केवल पक्षी हैं। बाज, कबूतर, चमगादड़। ये तीनों ही पक्षी हैं, लेकिन तोता पालतू पक्षी है। तो ये चारों ही शब्दों में से जो भिन्न निकल के आया वो ऑप्शन ए तोता निकल के आया। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 21 मार्च 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और वो भी आपको डेट के साथ में लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और हमें एक असंगत का चयन करना है। अब यहाँ पे देखिए 149, 157 और 131, ये तीनों ही संख्याएं किसी भी संख्या से कटती नहीं है। ना तो हम इनको किसी संख्या से भाग दे सकते हैं, ना ही ऐसी संख्याओं को गुणा करके लेके आ सकते हैं। इन्हें केवल और केवल स्वयं से ही विभाजित किया जाता है। तो ये तीनों ही संख्याएं अभाज्य हैं। ये अभाज्य संख्या है। इससे पहले मैं आपको अभाज्य संख्या के 2 से 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो आप देखें, पहले एग्जामिनर ने 100 से कम की अभाज्य संख्याओं को पूछा हुआ था, जबकि अब एग्जामिनर 157 अभाज्य संख्या तक पहुंच चुका है। यानी कि हमें 200 तक की भी अभाज्य संख्याएं याद करनी पड़ेगी। तो आप 200 तक की अभाज्य संख्याएं याद कीजिए। और यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है 133। 133 क्या है? 19 को जब हम 7 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अब आप देखिए 19 133 को 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 19 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और ये क्या है? एक विषम संख्या है। जबकि 149, 157 और 131 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे जो भिन्न निकल के आया वो क्या है? ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी इन तीनों से अलग है इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं 62। और यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म का चयन करना है। ये क्वेश्चन वापस
रिपीट हो चुका है और मैंने इसे आपको सोल्व भी करा दिया है व्याख्या सहित। तो इस क्वेश्चन का मैंने जो सही जवाब दिया था, शिक्षक व्याख्यान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, खेल कक्षा, खेल का मैदान और परीक्षा परिणाम। तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षक व्याख्यान करता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं और कक्षा, खेल का मैदान अलग अलग है, परीक्षा का परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 62 यहाँ पे दिया हुआ है बायोगैस, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो ये चारों ऑप्शन में से ये क्वेश्चन में पिछली पाँच छः क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूँ। यहाँ जो बायोगैस है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों किसी टेक्निकल एरर के कारण क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 64 और क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है असंगत विकल्प का चयन करें, मेज, कुर्सी, कांच, अलमारी। ये क्वेश्चन में मैं आपको करवा चुका हूँ। यहाँ पे जो कांच है वो इन तीनों से क्या है, भिन्न है। मेज, कुर्सी, अलमारी ये लकड़ी से निर्मित चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे असंगत का चयन करना है। बकरी, भैंस, बिल्ली, गाय। अब यहाँ देखिए बकरी, भैंस और गाय ये तीनों ही पालतू शाकाहारी जानवर हैं, जबकि बिल्ली क्या है, मांसाहारी जानवर है। तो ये इनसे भिन्न हो जाएगा और क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से संगत है। और इस क्वेश्चन को भी मैंने करवा दिया है अभी। तो इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर बताया था ऑप्शन डी, MN 37, जबकि M और N को हम जोड़ते हैं 13 + 14, तो ये आपस में जोड़ने पे 27 होता है। तो ये बागी से इसका मान नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डी आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे पांचों लेटर दे रखे हैं, 5, और यहाँ पे हमें पता लगाना है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है FT, ऑप्शन बी में दिया हुआ है KP, ऑप्शन सी में MN और ऑप्शन डी में EV। तो FT का अपोजिट लेटर नहीं है, K और P आपस में एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, M और N एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, E और V अपोजिट लेटर है। तो इनमें से जो भिन्न निकल के आया वो आया FT और इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है। तोते, बाज, कबूतर, चमगादड़। अभी टेक्निकल एरर के कारण ये क्वेश्चन वापस 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं दोस्तों। तो हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तोते, बाज, कबूतर, चमगादड़, इनमें से जो अलग मैंने आपको बताया कि तोता एक पालतू पक्षी है, जबकि बाज, कबूतर और चमगादड़ ये तीनों ही पक्षी हैं। तो इनमें से जो अलग निकल के आया वो क्या आया, तोता। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं और जो अगली क्लास होगी वो हमारी कल होगी। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।